कैसे हो दोस्तों। ये हमारी अब पाइथन सीरीज की थर्ड वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो में हम स्ट्रिंग्स टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग क्या होते हैं। आज अच्छे से पढ़ लेंगे। ये हमने पाइथन सीरीज में स्ट्रिंग्स के हमने लिखा हुआ है कि आज क्या क्या पढ़ेंगे लेक्चर में, कि क्रिएटिंग पाइथन स्ट्रिंग्स देखेंगे, प्रिंट कैसे करते हैं स्ट्रिंग्स वो देखेंगे, इंडेक्स एंड स्लाइसिंग क्या होता है वो भी देखेंगे। और ये सब देखने से पहले हमें एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहिए कि हमने पहले पाइथन में क्या पढ़ा हुआ है। पहले हम बेसिक पाइथन की शेल में ही काम करते थे, तो पाइथन की जो नॉर्मल आईडी है हम उसको खोल लेते हैं और यहाँ पर अपना कोड लिखते थे। तो कैसे लिखते थे, फाइल्स में जाके हमें एक न्यू फाइल बनानी पड़ती थी, उस फाइल में अपना कोड लिख सकते थे। लाइक मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया कुणाल इक्वल्स टू, उसमें 5 वैल्यू डाल दी। एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया कुणाल, लेट्स से कुणाल 2, और उसमें वैल्यू 10 डाल दी। और एक अभी मैं अगर आउटपुट दूं, आउटपुट इक्वल्स टू कुणाल प्लस कुणाल 2 कर दूं, और इसको मैं अगर प्रिंट कर दूं और प्रिंट मैं आउटपुट को कर दूं, और इस फाइल को अगर मुझे एक बार सेव करना पड़ेगा, इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एज करके यहाँ पे इस फाइल का नाम रख देते हैं कुछ भी, अगर kunal.py हमें इस फाइल का नाम सेव करना है। और मैंने इस फाइल को ऐसे सेव कर दिया। एक बार जब मेरी फाइल सेव हो जाए, मैं रन के ऊपर क्लिक करके रन मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पर आउटपुट आता था। और ये हम क्यों करते थे, क्योंकि हमारा यही मेन यहाँ पे होता था। यहाँ पे भी हम अपना सीधा कोड लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर भी अगर मैं कुछ प्रिंट करवाऊं तो मेरा यहाँ पर भी आउटपुट आएगा, पर मैं उसको कभी भी एडिट नहीं कर सकता। ये चीज़ हमने बेसिकली पढ़ी हुई है। लाइक मैं यहाँ पे 8 लिख के इसको करूँ तो मेरे पास 8 आउटपुट आ रहा है, पर मैं यहाँ पर कोई गलती कर देता हूँ, यहाँ पर मेरा कोई एरर आ जाता है। लाइक मैं कोई वेरिएबल गलत डिक्लेयर कर देता हूँ, कुछ ऐसे कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा जो सिंटेक्स एरर आया तो मैं इसको यहाँ से ठीक नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर मैंने कोई बड़ा सा कोड लिखा था यहाँ पर, इसलिए हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ये चीज बेसिक हमें चीजें सारी पता है, राइट। तो आज हम इसी पे काम नहीं करेंगे। लाइक ये भी थोड़ा टफ है ना, रीड करना ऐसे हमें मुश्किल हो रही है। तो आज एक नई आईडी डाउनलोड करते हैं, आईडी एक शेल डाउनलोड करते हैं, देखते हैं और उसमें काम करेंगे। और उसको बेसिक उसका नाम क्या है, पाइथन की एनाकोंडा। तो हमें सिंपली यहाँ पर लिखना है डाउनलोड एनाकोंडा, और यहाँ पर आप आ जाओगे। यहाँ पर आप विंडोज के लिए डाउनलोड कर सकते हो। सॉफ्टवेयर थोड़ा बड़ा है, इसको डाउनलोड होने में टाइम लग सकता है, तो कोई बात नहीं, इसको आराम से डाउनलोड होते हैं। उसके बाद हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। ये हमारा एनाकोंडा जो ओपन हो चुका है, इसको डिफॉल्ट सेटिंग में इंस्टॉल कर लेंगे, एग्री कर देंगे, और जस्ट फॉर मी में करके इसको नेक्स्ट, एक मिनट इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये 2 बार ही खुल गया। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे सिंपल। यहाँ पे आपको जहाँ पर भी इंस्टॉल करना है वहाँ पर आप इंस्टॉल कर लो। डिफॉल्ट लोकेशन पे आप इंस्टॉल कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, और अगर आपने चेंज करनी है तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो हम चेंज कर लेते हैं एक बार। चलिए, चलिए तो उसके बाद इसको ऐड पाथ कर लेंगे, ऑटोमेटिकली सारा हमारा पाथ वगैरह ऐड हो जाएगा, और उसको हम नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देंगे। बेसिक इंस्टॉलेशन है, बहुत ही सिंपल। अगर आपने कोई छोटी मोटी गेम भी कभी इंस्टॉल किया तो आप इसको बड़े ही आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। इसको इंस्टॉल होने देते हैं दोस्तों। एक बार ये आपका हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब इसको मैं नेक्स्ट स्टेप पे करूंगा और इसको फिर से एक बार नेक्स्ट करके फिनिश कर दूंगा। चलिए एनाकोंडा को ओपन कर लेते हैं यहाँ से। एनाकोंडा को ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लाइक आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, कंप्यूटर कितनी तेज चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे मेरा थोड़ा कंप्यूटर जैसे आपको दिख ही रहा है तो थोड़ा स्लो है, तो इसको थोड़ा टाइम लग रहा है। आपका अगर बहुत ही फास्ट कंप्यूटर है तो वो बहुत ही जल्दी लोड हो जाएगा, राइट। तो हमारा एनाकोंडा का हमारे ऐसे इनिशियलाइजिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको बैठे रहना, आपका एनाकोंडा स्टार्ट हो जाएगा खुद ब खुद। तो जब स्टार्ट होता है मैं तब पे इसको स्किप करता हूँ वीडियो को। तो ये हमारा एनाकोंडा स्टार्ट हो चुका है और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। लाइक आप विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ से लॉन्च कर सकते हो, आप डाटा स्पेल डाउन यहाँ से कर सकते हो, जुपिटर लैब कर सकते हो। हमें बेसिकली क्या लॉन्च करना है, हमें बेसिकली नोटबुक को लॉन्च करना है। यहाँ पे आपको लॉन्च पे क्लिक कर देना है और आपका लॉन्च हो जाएगा। 1 मिनट इसको कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद ही क्लिक करते हैं। तो जैसे मैंने लॉन्च के ऊपर क्लिक किया तो ये लॉन्च डेटा मेरा क्रोम के ऊपर लॉन्च होगा। तो इसको 1 मिनट वेट करते हैं नोटबुक, और नोटबुक पे ही हम अपने सारे काम करेंगे। अब जितना भी हमारा कोड होगा ना वो नोटबुक पे करेंगे। नोटबुक को पहले थोड़ा समझ लेंगे कि नोटबुक को चलाते कैसे हैं। एक बार नोटबुक हमारी जो ओपन हो जाए, ये देख सकते हो ये हमारी नोटबुक जो ओपन हो चुकी है। और यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बना सकते हैं। न्यू फाइल बना के इसकी पाइथन की न्यू फाइल बना के यहाँ पर अपना कोड कर सकते हैं। लाइक हमें कुछ भी करना था जो वैसे कोड कर रहे थे वो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। लाइक इक्वल्स टू 5 और कुणाल 2 इक्वल्स टू मैं 10 कर दूं, और आउटपुट इक्वल्स टू कुणाल प्लस कुणाल 2, और यहाँ पर हमने इसको प्रिंट करके आउटपुट कर दिया। रन करना है, यहाँ पे आप रन के ऊपर क्लिक कर दो और ये आपका मेरा आउटपुट जो है रन हो चुका है। इसको मैं ऐसे अपडेट कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे अभी 1 लिखा है, एक बार फिर से करूंगा तो ऐसे मैं अपना कोड जो है लिख सकता हूँ। आगे आगे जाके हम आईडीज के फीचर भी समझते जाएंगे, कैसे कैसे इसमें जुपिटर नोटबुक में फीचर है, और यही हमारी सबसे बेस्ट है। लाइक इसी में हम कोड करेंगे अपना सारा, राइट। तो अभी हम जल्दी से अपनी स्ट्रिंग्स की तरफ बढ़ते हैं और पाइथन में स्ट्रिंग्स को देखते हैं, राइट। चलो दोस्तों, अब जल्दी से स्ट्रिंग्स टॉपिक्स को देखते हैं। स्ट्रिंग में मतलब पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या होता है। जो बेसिकली पाइथन में स्ट्रिंग क्या होता है,
टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक सच एज हम नेम स्टोर कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को हम टेक्स्ट में स्टोर करना है तो वो चीज़ बेसिकली हमारी स्ट्रिंग होती है। और स्ट्रिंग हमारी सीक्वेंस होती है, लाइक बेसिकली स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस इन पाइथन। सीक्वेंस का क्या मतलब हुआ, जैसे एक सीक्वेंस में कुणाल है, कुणाल मतलब KUNAL एक स्ट्रिंग है, वो सीक्वेंस में है कि A पहले आया, फिर उसके बाद सेकंड में U आया, फिर उसके बाद N आया, फिर A आया, फिर L आया, ये सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस का क्या फायदा होता है कि हम एक सिंगल लेटर को भी असेस कर सकते हैं पाइथन में। स्ट्रिंग में लाइक मुझे H को उठाना है तो मैं सीधा H को भी असेस कर सकता हूँ, O को उठाना है O को भी असेस कर सकता हूँ, और यही बेसिक यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। और ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, जैसे कि आपको पाइथन के सारे नोट्स मिलते हैं, तो यही नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है पाइथन का कोर्स करने के लिए। तो आगे हम अभी देखेंगे इस चैप्टर में, लाइक अभी हम कौन सी चीजें आज कवर करने वाले हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग देखेंगे बनती कैसे, उसके बाद देखेंगे कि प्रिंट कैसे करते हैं स्ट्रिंग को, उसके बाद इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग देखेंगे, वही कि कैसे हम एक कुणाल से के को कैसे असेस करेंगे, और के से लेके यू को अगर मैंने KUN असेस करना है तो वो कैसे करेंगे, हर चीज हम स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग में देख रहे होंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज देखेंगे स्ट्रिंग की क्या होती है, उसके बाद हम थोड़े से मेथड्स को देखेंगे, और लास्ट में हम स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग को भी देख रहे होंगे। तो पहले हम बेसिकली स्ट्रिंग की क्रिएटिंग को देखते हैं कि स्ट्रिंग को हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो जल्दी से हम यहाँ पे अपनी पाइथन की नोटबुक में आ जाते हैं, और पाइथन की नोटबुक में अगर मैंने कोई स्ट्रिंग को क्रिएट करना है, मतलब मेरी नोटबुक में अगर आप काम कर रहे हो तो स्ट्रिंग को क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। पहले तो आपको दो चीजें रखनी होगी, स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट और डबल कोट में लिख सकते हैं। लाइक अगर मैं कुछ ऐसे स्ट्रिंग लिख दूं, कुणाल इज ग्रेट, और मैं अगर कुछ एक नई स्ट्रिंग कुणाल इज ग्रेट लिख दूं, तो बोथ स्ट्रिंग्स आर वैलिड। दोनों स्ट्रिंग्स को हम रन करके देखते हैं। रन कैसे करना था, या तो मैं इस बटन से रन कर दूं, नहीं ऐसे करना चाहता बार बार यहाँ पे क्लिक, तो शिफ्ट और एंटर को प्रेस करूंगा तो मेरा कोड जो है रन हो जाएगा, जैसे कि आपको इसका आउटपुट दिख रहा है। और यहाँ पर मैं इस वाले को पेस्ट करता हूँ डबल कोड को, और इसको मैं अगर रन करूँ तो ये भी मेरा आउटपुट जो है दे रहा है। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ जैसे ये इनपुट और आउटपुट आ रहा है मेरा इसका विदाउट प्रिंटिंग स्टेटमेंट को यूज किया, ये सिर्फ हमारा नोटबुक में चलेगा। अगर आपको नॉर्मल टेक्स्ट अपना IDE पे काम कर रहे हो, लाइक पाईचार्म वगैरह पे काम कर रहे हो, तो उस पर ये चीज जो है वैलिड नहीं होती, उस पर आपको प्रिंट स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। और हमारे नोट्स में भी ये चीज लिखी हुई आपको मिल जाएगी कि स्ट्रिंग्स को आप सिंगल कोट और डबल कोट से लिख सकते हो। ये आपने स्ट्रिंग्स की एग्जांपल दी कि सिंगल कोट में स्ट्रिंग लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, सिंगल कोट में हम ऐसे स्ट्रिंग लिख सकते हैं, डबल कोट में लिखनी है तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। लाइक ये हमारी स्ट्रिंग डबल कोट में लिखनी है तो कुछ ऐसे स्ट्रिंग लिख सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई कि इंटायर रेस लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, राइट। एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो सिंपल सी चीज क्या है जिसका आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ ऐसा नहीं लिख सकते। लाइक मैं सिंगल कोट्स में लिख रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ आई एम, एक मिनट जस्ट वेट, ऐसे कुछ लिख के इसको मैं रन करूंगा तो मुझे एरर आएगा। और वो एरर क्या है, इनवैलिड सिंटैक्स। और ये एरर क्यों आया, क्योंकि इसने क्या किया कि ये देखो यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट की मैंने सिंगल कोट से, और यहाँ पर मैंने सिंगल कोट से स्ट्रिंग को खत्म कर दिया। तो मेरे पाइथन के अकॉर्डिंगली मेरी स्ट्रिंग बस ये आई तक ही है, इसके बाद मैंने कोई स्ट्रिंग में वर्ड नहीं लिखा हुआ, ठीक है, उसने इसको नहीं कंसीडर किया। अगर मैंने कुछ ऐसा लिखना ही है तो वो कैसे लिखूंगा उसको समझते हैं थोड़ा सा, कि अगर मैंने ऐसे ही लिखना है, लाइक मुझे एक सिंगल कोट बीच में चाहिए तो वो कैसे लिख सकते हैं, मैं मिक्सिंग कर सकता हूँ दोनों सिंगल और डबल कोट्स की। वो कैसे, लाइक अगर मैं अभी सिंगल कोट की जगह यहाँ पे डबल कोट डाल दूं और यहाँ पर डबल कोट डाल दूं तो ये मेरी जो स्ट्रिंग है वो वैलिड हो जाएगी, और बीच में मेरा सिंगल कोट जो है वो भी वैलिड हो जाएगा। आप देख सकते हो ऐसे मेरा आउटपुट इसका आ गया। तो ये चीज भी मेरे नोट्स में लिखी हुई आपको मिल जाएगी। लाइक अगर आप एक बार मेरी वीडियो देख रहे हो उसके बाद मेरे नोट्स को देख रहे हो तो आप डन हो पाइथन में प्रॉपर, आपको और कहीं से भी कुछ भी देखने की, एक सिंगल वर्ड देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो ये सेम चीज लिखी हुई है, आई एम यूजिंग सिंगल कोट बट इट विल क्रिएट एन एरर। तो ये एरर क्यों आया, क्योंकि इसने स्ट्रिंग को सिर्फ यहीं तक कंसीडर किया, इसके बाद इसने एम यूजिंग सिंगल कोट को कंसीडर ही नहीं किया, इसलिए इसने एरर थ्रो किया इनवैलिड सिंटैक्स का। ये चीज मुझे क्लियर है। इसको सॉल्व कैसे करना था, इसको सॉल्व करने के लिए मैं डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स लिख सकता था। ये हम कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हो। लाइक अगर आपको उल्टा करना है ना, लाइक अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि मैं बाहर सिंगल कोट डाल दूं और उसके बाद अंदर मैं डबल कोट में ऐसे लिख दूं, तो ये भी मेरे लिए वैलिड है, ये भी मेरे लिए वैलिड आउटपुट देगा, राइट। ये चीज भी मुझे समझ में आ गई। तो इतना अगर मुझे समझ में आ गया ना, तो बेसिकली मैंने स्ट्रिंग को बनाना सीख लिया, स्ट्रिंग को क्रिएट करना सीख लिया मैंने। बड़े आराम से मैं स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकता हूँ, एक वेरिएबल भी असाइन कर सकता हूँ स्ट्रिंग में। लाइक मैं एस नाम के वेरिएबल में स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ तो मैं कुछ ऐसे स्ट्रिंग बना दूंगा, कुणाल ओहरी, ये मेरी स्ट्रिंग है, ये वैलिड स्ट्रिंग है। और इसको मैं आउटपुट कैसे करूंगा, अगर मैं प्रिंट टेस्ट करूं और मैं देखूं तो मेरे पास कुणाल ओहरी प्रिंट आउट हो रहा है। और ये नॉर्मल मेथड है जिससे आप अपनी स्ट्रिंग को पाईचार्म वगैरह में प्रिंट आउट कर सकते हो, राइट। तो ऐसे भी मैं कर सकता था, ये चीज भी मुझे अब क्लियर है, राइट। तो अभी हम देखते हैं प्रिंटिंग इन स्ट्रिंग। तो ये सिंपल चीज हम एक तरीके की पढ़ ही चुके हैं। यही लिखा है कि अगर मैं मेरे नोट्स में सिंपल सी चीज लिखी है कि अगर मैं जुपिटर नोटबुक को यूज कर रहा हूँ तो मुझे प्रिंट स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक अभी हमने ऊपर देखा, हम कहीं पर भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगा रहे थे, फिर भी मेरा आउटपुट आ रहा था। पर अगर मैं कोई और आईडी यूज कर रहा हूँ, पाईचार्म यूज कर रहा हूँ, तो फिर मुझे प्रिंट स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। लाइक अगर मैंने एस की जगह पे सीधा यहाँ पर भी अगर मैं स्ट्रिंग लिख देता ना, तो भी मेरा आउटपुट तो आता, सेम आउटपुट आया मेरे पास। ये चीज तो मुझे क्लियर है, राइट। और क्या कर सकते हैं, और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप जुपिटर नोटबुक ही चला रहे हो और अगर आपने कुछ ऐसे लिख दिया, लाइक आप देख रहे होगे कि मैं सभी अलग अलग लाइंस में लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाई, उसके बाद यहाँ बनाई, सारी इकट्ठी नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई, उसका भी आपको रीजन बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 1
21 ईयर्स ओल्ड, और उसके बाद हम कुछ एक और लिख देते हैं, आई एम फ्रॉम पंजाब। चलो अभी मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास आप देखोगे सिर्फ आई एम फ्रॉम पंजाब रन हुआ, आई एम 21 ईयर ओल्ड कुणाल इज ग्रेट वो रन ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर मुझे सभी चीजें रन करवानी है तो मुझे सभी के आगे यहाँ पे अगर मुझे ऐसे करना है तो मुझे यहाँ पे प्रिंट लिखना पड़ेगा। अभी मैं सभी के आगे अगर प्रिंट लिख दूंगा तो फिर मेरा ये सभी का आउटपुट भी शो करेगा। यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा, नहीं तो फिर दूसरा मेथड क्या, एक एक लाइन में लिख लो, सीधी सी बात है, जो आपको पहले लिख के दिखाया ही है। चलिए यहाँ पर मैंने एक और लगा दी और इसको अभी के लिए मैं इरेज ही कर देता हूँ, और इसको मैं रन करूंगा तो फिर मेरे पास दोनों के आउटपुट आएंगे। तो प्रिंट स्टेटमेंट मुझे यूज करनी पड़ेगी, और यही सेम चीज मेरे नोट्स में भी लिखी हुई है, ये आप पढ़ते जाओगे आपको पता चलता जाएगा, राइट। और एक सिंपल सी चीज की अगर मैंने ये स्ट्रिंग बनाई, इतनी बड़ी मैंने स्ट्रिंग बनाई, जो ये वाली स्ट्रिंग थी मेरी कुणाल ओहरी नाम की, एस नाम की स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कितनी, अगर मैंने इसकी लेंथ फाइंड करनी हो तो वो कैसे करेंगे। अगर मैंने कोई भी चीज की लेंथ फाइंड करनी हो तो मैं सिंपली मेरे पास एक फंक्शन है, मेथड है लेन नाम का, जिसमें अगर मैं एस को इनपुट करवा दूं और एंटर मारूं तो ये मेरे पास 10 आउटपुट दे रहा है। कैसे आया होगा ये 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो मेरा लेन मेथड वो स्पेसिस को भी काउंट करता है। लाइक अगर मैं एक और स्पेस डाल दूं और इसको अपडेट करूं, उसके बाद इसको अपडेट करूं, अब तो मेरे पास जो आउटपुट है वो 11 आना चाहिए था, पर उससे मेरे हिसाब से कुछ अच्छा मैं एस को प्रिंट आउट करवा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर एक स्पेस एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी। यहाँ पे इसको रन किया और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास आउटपुट जो है 11 आया कि यहाँ पर अभी 2 स्पेसेस है, तो यहाँ पर आउटपुट मेरा 11 हो गया। ये चीज मुझे बेसिक क्लियर है, और यही सेम चीज मेरे नोट्स में भी लिखी हुई है। आप नोट्स को पढ़ोगे तो यही चीज आपको सेम मिल जाएगी। तो यही चीज है कि आप मेरी वीडियो देखो, उसके बाद नोट्स देखो, आपको ऐसा बहुत अच्छे से आपका कंसेप्ट जो है माइंड में बैठ जाएगा। सीधा आप नोट्स को असेस करने मत लग जाना, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा हो क्या रहा है। एक बार वीडियो देखो, उसके बाद आपके लिए नोट्स ही नोट्स है, राइट। ठीक है, चलो उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, राइट। व्हाट इज स्ट्रिंग इंडेक्सिंग नाउ, जो हमने पहले बात की थी। पाइथन क्या है, सीक्वेंस है। पाइथन सीक्वेंस होने का हमें क्या फायदा हो रहा है कि हम पाइथन में सिंगल वेरिएबल को भी सिंगल लेटर को भी असेस कर सकते हैं। लाइक मैंने लिख दिया, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, नहीं एक एस नाम का वेरिएबल लिया, एक ऊपर लिया ही हुआ है तो उसी में ले लेते हैं। चलिए एक एस नाम का वेरिएबल में अब मैं लिख देता हूँ, दिस इज अ न्यू पाइथन कोर्स बाय कुणाल ओहरी। तो ये मैंने एक स्ट्रिंग ले ली है। स्ट्रिंग को अगर मैं सिर्फ दिस को असेस करना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा, तो ये मैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के हिसाब से कर सकता हूँ। तो वो कैसे करते हैं वो भी चीज समझते हैं। इसको असेस करने के लिए, इंडेक्सिंग करने के लिए मुझे पहले तो कर्ली ब्रैकेट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करके कैसे करते हैं वही चीज को हम समझते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल और मुझे क्या प्रिंट कराना है, दिस प्रिंट करवाना है। और इंडेक्सिंग जो है ना, मेरी इंडेक्सिंग जो है ना वो मेरी 0 से स्टार्ट होती है। ये तो हमें पता है, लाइक हमें जावा का कोर्स हमने देखा था, उसमें भी हमें पता था कि 0 से स्टार्ट होती है। इसका 0 से मतलब क्या होता है, लाइक 0 फर्स्ट वैल्यू इज 0 नॉट अ 1, 0 उसके बाद 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 एंड गोज ऑन सब टू एंड, राइट। ये चीज मुझे क्लियर है। अगर मैंने अब क्या प्रिंट आउट करवाना था, THIS को कैसे प्रिंट आउट करूंगा। अगर मैंने THIS को प्रिंट आउट करवाना है तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ S इक्वल्स टू, S में कहां से लेके वैल्यू स्टार्ट करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम मेरी 0 से वैल्यू स्टार्ट हो, गोज अप टू मतलब कहां तक जाए, 0 1 2 3, और मेरी वैल्यू अगर मैं 3 तक प्रिंट आउट करवाऊंगा तो मेरी THI तक प्रिंट आउट होगी। अगर मैं 4 दिस पूरा चाहता हूँ तो मैं 4 तक यहाँ पर वैल्यू प्रिंट आउट करवाऊंगा और इसको चलाऊंगा तो मैं आप देखूंगा, एक मिनट यहाँ पे 4 मैंने लिखा नहीं तो चलाऊंगा तो एक मिनट, स्ट्रिंग दिस इज, यहाँ से इसको अपडेट, यहाँ से इसको अपडेट। अब देख सकते हो यहाँ पर अभी मेरे पास दिस जो है प्रिंट आउट हो गया, राइट। और ये चीज आपको बहुत ज्यादा अपने माइंड में रखने की बात है कि पाइथन में जो हमारी इंडेक्सिंग होती है वो अप टू होती है। लाइक अगर यहाँ पे मैंने 4 लिखा है तो अप टू स्पेस, वो स्पेस को प्रिंट आउट नहीं करेगा। फोर्थ कैरेक्टर मेरा जो स्पेस है उसने अप टू प्रिंट आउट करवाना है। लाइक फोर्थ कैरेक्टर को प्रिंट आउट नहीं कराना, फोर्थ से पहले वाले कैरेक्टर को प्रिंट आउट कराना है। वो जब मुझे स्पेस भी चाहिए तो यहाँ पे मैं स्पेस वाली 5 लिख दूंगा। अभी मैंने 5 लिखा तो मेरे पास एक स्पेस भी साथ में प्रिंट आउट हुई है, राइट। तो ये चीज भी मुझे समझ में आ गई और ये सेम चीज मेरे नोट्स में भी आपको मिली हुई देखने को मिल जाएगी। अब देखोगे तो कि यहाँ पर आपको ये वाली वैल्यू देखने को मिल गई। उसके अलावा एक और चीज भी आपको बताना मैं भूल गया थोड़ा सा, कि अगर मैंने सिंगल कैरेक्टर को असेस करना हो तो वो कैसे करें। लाइक अगर मुझे सिर्फ टी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ टी चाहिए, तो मैं वो कैसे ले सकता हूँ। टी इज द 0th एलिमेंट, 0 लिख के एंटर मारूंगा, टी आ गया, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये इतनी बड़ी स्ट्रिंग है और मुझे यहाँ पे 10 चाहिए, तो 10th देखते हैं कौन सा कैरेक्टर आता है हमारे पास। 10th कैरेक्टर इज एन, तो मेरे पास एन आ गया। ऐसे मैं सिंगल कैरेक्टर को भी असेस कर सकता हूँ और मल्टीपल कैरेक्टर को भी असेस कर सकता हूँ। ये दोनों चीजें मुझे समझ में आ गई। यहाँ पर हम सिंगल कैरेक्टर को असेस कर रहे हैं, उसके बाद हमने मल्टीपल कैरेक्टर वाला स्लाइसिंग भी चेक कर ली कि कैसे करते थे, 1 से लेकर रिटर्न तक करना है, तो वो चीजें कैसे काम करती थी वो भी हमें समझ में आ चुका है अभी, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने सब कुछ ही सिलेक्ट करना है, पूरी स्ट्रिंग को सिलेक्ट करना है, तो वो कैसे करूंगा,
वो सिंगल इसको छोड़ के एंटर कर दूंगा तो मेरे पास पूरी स्ट्रिंग प्रिंट आउट हो जाएगी। ये भी चीज मुझे समझ में आ गई। और एक चीज और कि अगर मैं इस पे -1 लिख दूं ना, मेरी जो नेगेटिव स्ट्रिंग है ना उसको मैं नेगेटिवली भी असेस कर सकता हूँ, इंडेक्सिंग कर सकता हूँ पाइथन में। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मैं -1 लिखूं इसका मतलब है आई को असेस कर रहा हूँ, -1 में एंटर किया, आई को असेस कर रहा हूँ, मैं उल्टी स्ट्रिंग को भी असेस कर सकता हूँ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है क्योंकि पाइथन को यही चीजें, छोटी छोटी चीजें ही स्ट्रॉन्ग बनाती है, राइट। तो ये चीज भी मुझे समझ में आ गई। और क्या है मेरे पास पाइथन में, और है बेसिकली जैसे कि, और मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें हम स्टेप साइजिंग भी कर सकते हैं। स्टेप साइजिंग क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी स्ट्रिंग को, लाइक अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग है, दिस इज अ न्यू पाइथन कोर्स बाय कुणाल ओखरी में, मुझे एक एक कैरेक्टर को छोड़ के प्रिंट आउट करना हो तो मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा। तो देखना, अभी देखो ये ठीक है, एक सिंगल में बाय डिफॉल्ट ये 1 होता है। यहाँ पे मैंने वैल्यू 2 डाली, अब ध्यान से देखना क्या हुआ, टी और एच, एक्चुअली दिस इज, यहाँ पर लास्ट में मैंने 2 लिख दिया और इसको एंटर किया तो आप देखोगे कि सेकंड वाले को वो छोड़ छोड़ के जा रहा है। इसने इसको छोड़ दिया, उसके बाद उसने इसको छोड़ दिया, उसने हर सेकंड पोजीशन को छोड़ छोड़ के उसने मेरे पास स्ट्रिंग जो है प्रिंट आउट कर दी। तो ये चीज भी मुझे समझ में आ गई। तो ये चीज भी हम इसमें कर सकते हैं, लाइक सिंगल और 2 को छोड़ देंगे, उसमें मैं -1 कर सकता हूँ, स्ट्रिंग जो है मेरी वो रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट हो जाएगी, राइट। अगर मैं यहाँ पे -1 डाल दूं तो मेरा क्या होगा, देखते हैं। तो ये सारी की सारी स्ट्रिंग जो है माइनस उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई। और यही छोटी सी चीज, लाइक एक पूरी, मतलब इतना एक लाइन का कोड, लाइक इतना छोटा सा कोड आपको एक बड़ी सी प्रॉब्लम को सोल्व करता है कि रिवर्स स्ट्रिंग। रिवर्स स्ट्रिंग का हमारे पास डीएसए में क्वेश्चन है जो आप पाइथन में एक लाइन में कंप्लीट कर सकते हो, और आपको जावा होती तो आपको काफी बड़ा कोड लिखना पड़ता है। और यही है हमारी पाइथन की पावर कि पाइथन में हम सब कुछ बहुत इजीली कर पाते हैं। हमारे पास बहुत सारी बिल्ट इन फंक्शंस, लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिससे हम सब कुछ बहुत इजीली कर लेते हैं। तो जल्दी से हम अपनी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पाइथन में क्या प्रॉपर्टी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है कि पाइथन जो है इम्यूटेबल है। अब इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि पाइथन को एक बार अगर मैंने स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया ना भाई, अगर मैं छोटी स्ट्रिंग लेता हूँ, अगर मैंने एस में अभी कुणाल लिख दिया, यहाँ हेलो लिख दिया फॉर एग्जांपल, पर हेलो को अगर मैं अब चेंज करना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि एस में जो 0th पोजीशन पे था उसमें अब एच की जगह पे के हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो चीज नहीं मैं कर सकता। तो वो चीज जो है थोड़ी सी इस चीज को टफ बना देती है कि स्ट्रिंग जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, तो इसको मैं चेंज तो कर ही नहीं सकता। यही चीज है, और इम्यूटेबल भी यही चीज होती है, और यही चीज मेरे नोट्स में भी आपको देखी हुई मिल जाएगी। तो मैं 0th पोजीशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा था और मुझे जो एरर जो है वो मिल गया, और पाइथन मुझे समझाता है कि एरर क्या आने वाला है। पर क्योंकि मैं अब इसको चेंज तो नहीं कर सकता, पर इसको मैं कॉन्कैटिनेट कर सकता हूँ। व्हाट इज कॉन्कैटिनेट नाउ, आप सोच रहे हो कि कॉन्कैटिनेट क्या होता है। जैसे कि अब मेरे पास हेलो तो पहले से स्ट्रिंग पड़ी हुई थी, इसमें मैं वर्ल्ड ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली वर्ल्ड ऐड कर सकता हूँ। अब मेरे पास स्ट्रिंग क्या होगी, हेलो वर्ल्ड, और इस हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग को मैं एस को असाइन कर सकता हूँ और इसको एस वाली वैल्यू मेरी अपडेट हो जाएगी। इसको मैंने रन किया, और अब मैं अगर एस को प्रिंट आउट करूँ, एस को भी मैं प्रिंट आउट करूँ, तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड आएगा। क्योंकि मैंने 2 बार इसको, आप सोच रहे हो वर्ल्ड वर्ल्ड क्यों आ गया, क्योंकि इसको मैंने 2 बार एंटर कर दिया था, इसलिए मेरे पास वर्ल्ड वर्ल्ड आ गया। एक शुरू से स्ट्रिंग लेते हैं और उसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास पहले क्या था, मेरे पास पहले था हेलो, राइट। अभी मैं हेलो को एक बार आपको प्रिंट आउट करके दिखाता हूँ कि इनिशियली मेरे पास स्ट्रिंग में क्या है, एस को किया तो मेरे पास हेलो प्रिंट आउट हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया, एस को कॉन्कैटिनेट किया, एस इक्वल टू एस प्लस, ये प्लस का साइन है, इसको कॉन्कैटिनेशन सिंबल कहते हैं। लाइक इससे मैं कुछ भी कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग में कर सकता हूँ। और इसमें मैंने क्या कॉन्कैटिनेट किया, वर्ल्ड, वर्ल्ड को कॉन्कैटिनेट किया। अभी मैंने स्ट्रिंग को अपडेट किया और अब मैं स्ट्रिंग को फिर से प्रिंट आउट करवा रहा हूँ एस को, तो आप देख सकते हो मेरे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट आउट हो रहा है। तो ये चीज भी मुझे समझ में आ चुकी है कि मैं अगर स्ट्रिंग को अपडेट नहीं कर सकता क्योंकि वो इम्यूटेबल होती है, पर मैं उसको कॉन्कैटिनेट कर सकता हूँ और कॉन्कैटिनेट करके यूज कर सकता हूँ। और यही सेम चीज जो है मेरे नोट्स में लिखी हुई है। और एक आपको लास्ट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आप स्ट्रिंग में मल्टीप्लाई साइन भी यूज कर सकते हैं, और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेटर इक्वल्स टू जेड नाम का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। 1 मिनट, ये छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, लेटर इनटू 10 कर दूंगा, तो आप देखोगे मेरे पास 10 बार जो है जेड प्रिंट आउट हो गया। तो ये क्या है कि स्ट्रिंग में हम मल्टीप्लाई साइन से उतनी बार चीज को प्रिंट आउट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं अगर हेलो लिख देता और इसको अपडेट कर देता, हेलो 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 हेलो, मेरे पास प्रिंट आउट हो गया। थोड़ा अच्छा लगने के लिए यहाँ पे मैं स्पेस ऐड कर देता हूँ और इसको फिर से रन करता हूँ, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये चीज मुझे समझ में तो आ चुकी है, राइट। और एक बार आप नोट्स को पढ़ना, एक बार मेरी वीडियो देखिए, उसके बाद नोट्स को पढ़ना, आपके सारे बेसिक जो है क्लियर हो जाएंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है पाइथन को। अभी तो हमने पाइथन स्टार्ट किया, बहुत आगे तक जाएंगे पाइथन में। तो उसके बाद बेसिक थोड़े से फंक्शंस देख लेते हैं। लाइक पाइथन में बहुत सारे स्ट्रिंग के फंक्शन है, थोड़े से देखेंगे, बाकी के फंक्शन हम अगली वीडियोस में अपने देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़े से फंक्शन हम पाइथन में देख लेते हैं जो बिल्ट इन है, कौन से हमारे पास फंक्शन है। तो फंक्शंस को असेस कैसे करते हैं, सिंपल सी चीज है, कोई भी फंक्शन को असेस करना है, जो भी मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लाइक मैंने लेटर नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, तो फंक्शन को असेस करने के लिए लेटर
ऑब्जेक्ट का नाम डॉट और दैट फंक्शन का नाम, कोई भी मेरा मेथड है उसका नाम लिखूंगा तो उसको मैं एसेस कर सकता हूँ, ठीक है। और यही चीज मेरे नोट्स में भी लिखी हुई है, सेम चीज। तो देखते हैं हमारे पास अभी कौन से फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है अपर। अपर क्या करता है, चलिए देखते हैं अपर क्या करेगा। एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे और अपर देखेंगे क्या करेगा। मेरे पास एक लोअर केस की स्ट्रिंग बनी पड़ी है तो बना लेते हैं, नहीं बनी पड़ी तो यहाँ पे एक नई स्ट्रिंग बनाते हैं, न्यू नाम की मैंने एक स्ट्रिंग बना ली और इसमें सारा कुछ लोअर केसेस में लिख देते हैं, दिस इज कुणाल ओहरी, ठीक है। और इसको अगर ये मेरी लोअर केस स्ट्रिंग को मैंने अपर केस में कन्वर्ट करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो सिंपली मैं क्या करूंगा, न्यू डॉट अपर लिख के एंटर करूंगा तो मेरे पास दिस इज कुणाल ओहरी। और एक चीज याद रखने वाली है, जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, और देखोगे वो छोटी की है, पर जो मेरी एक नई उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसको बना दिया दिस इज कुणाल ओहरी। और आप चाहते हो कि यही मेरी अपडेट हो जाए तो वो कैसे करूंगा, इसको मैं असाइन करवा देता हूँ एक न्यू वन में, न्यू वन इक्वल्स टू न्यू ऐसे कर दूं, उसके बाद मैं न्यू वन को प्रिंट आउट करूं तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज कुणाल ओहरी आ जाएगा। ये भी मुझे समझ में आ गया है, राइट। तो उसके बाद मेरे पास सेकंड फंक्शन जो अपर के लिए फंक्शन है तो मेरे पास लोअर के लिए भी फंक्शन होगा। अभी मेरे पास लोअर के लिए भी फंक्शन होगा तो लोअर वाले फंक्शन को लाइक अभी मेरा न्यू वन की वजह अपर केस में है, न्यू वन को लोअर केस में करना हो तो वो कैसे करेंगे, न्यू वन डॉट लोअर, मेरी स्ट्रिंग जो है लोअर केस में कन्वर्ट होगी। और जो मेरी ओरिजिनल न्यू वन वाली स्ट्रिंग होगी ना उसको कुछ नहीं हुआ होगा, वो मेरी सेम टू सेम ही रहेगी। इसको अपडेट करना है तो एक नए ऑब्जेक्ट में इसको मैं वैल्यू को ऐड कर सकता हूँ, ये चीज भी मुझे समझ में आ गई। उसके बाद मेरे पास एक स्प्लिट नाम का फंक्शन भी होता है जो मेरी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता है और वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। चलो ये भी चीज देखते हैं एक बार। जैसे मेरे पास न्यू वन की स्ट्रिंग ही है, न्यू वन डॉट लिट लिखा और मैंने स्पेस में ही रखा हुआ है कि क्या कर दिया इसने, जहां जहां पर स्पेस आई ना वहां पर मेरे एलिमेंट्स को लिस्ट में बना के कन्वर्ट कर दिया, राइट। पर अगर मेरे पास एक और स्प्लिट में कर सकते हैं कि इसमें वैल्यू पैरामीटर डाल सकते हैं, इसमें मैं चाहता हूं कि जिधर जिधर एस आए ना उसके बाद मेरी स्ट्रिंग जो है स्प्लिट हो, तो मैंने क्या किया एस डाल दिया। तो अभी क्या यहाँ पे मुझे एस एज अ स्ट्रिंग डालनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो जिधर जिधर एस आया ना उधर उधर से, यहाँ पे एस था यहाँ तक की मेरी स्ट्रिंग कन्वर्ट होगी, उसके बाद यहाँ पर एस था यहाँ पे कन्वर्ट होगी, यहाँ पे कोई एस नहीं था यहाँ पे नहीं कन्वर्ट हुई। तो यही सेम चीज मेरे नोट्स में भी लिखी होगी, तो यही सेम चीज मेरे नोट्स में भी लिखी हुई है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगली वीडियो में हम अपनी प्रिंटिंग फॉर्मेट, स्ट्रिंग में फॉर्मेटिंग देखेंगे क्या होती है और अच्छे से समझेंगे। उसके बाद थोड़ा लिस्ट को देखेंगे, कल थोड़ा सा लिस्ट के टॉपिक को भी देखेंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमने जो देखा उसको मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप मेरी वीडियो आपने देख ली उसके बाद आप नोट्स को जरूर देखना, नोट्स को असेस करके इसमें जितनी एग्जाम्पल जो है ना एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, आपका जो सारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो ये बहुत ही आसान टॉपिक था पर आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा और आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।